अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और खैरियत से हम लोग डिस्चार्ज होके ईमान को घर लेके जा रहे हैं। और क्योंकि हम लोग जब से मैं वापस अबू धाबी आई हूँ, हमने घर में बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया। हॉस्पिटल के चक्कर, ईमान को एडमिट करवाना पड़ा, तो घर को बिल्कुल टाइम नहीं दे सकी। और घर वैसे ही मेस्ड पड़ा है, अब घर जाके बहुत सारा काम करना है। 1 महीने के बाद वापस आई हूँ मैंने हॉस्पिटल। हम लोग 5-6 दिन रहे थे। फिर उसके बाद मैंने बैग अनपैक नहीं किए थे और कबर्ड की बुरी हालत थी जब मैं वापस आई हूँ। और अब मैंने सारे कबर्ड के कपड़े निकाल दिए और अब मैं करने लगी हूँ ये अनपैक करके, ये भी सारा कबर्ड सेट करने लगी हूँ। और वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े धोने लगी हूँ। और ईमान कुछ बेहतर है, ये लेटी हुई है। सारे घर का पूरा हाल है, सारा काम करना है अभी। और मुझे इसमें 1-2 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे, क्योंकि मैं पहले अभी आज कपड़े सेट करूँगी, फिर उसके बाद घर की सेटिंग करूँगी, फिर सफाइयाँ वगैरह करूँगी। हस्बैंड ने पेंट करवा के रखा हुआ था पीछे से, यहाँ पे पहले वॉल बहुत ज़्यादा गंदी थी और फिर उन्होंने सारा ये पेंट पहले ही करवा के रखा हुआ जब हम वापस आए हैं। तो बस घर की इस टाइम बुरी हालत है, घर की बहुत बुरी हालत है। ये सारा भी मैंने सेट करना है। कुछ कपड़े मैंने कल धोए थे, अभी मैंने वो तय लगाए हैं और मैं अभी रखूँगी कबर्ड में। फिर ये सारा सफाई वगैरह करूँगी, किचन सब कुछ बहुत इस टाइम बुरी हालत है घर की। ये किचन की भी हालत देख लें। अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, जब कपड़े सारे कंप्लीट धुल जाएंगे उसके बाद मैं क्या कहते हैं, सारा ये कपड़ों को कबर्ड में सेट कर दूँगी और सारी सफाई वगैरह करूँगी। इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरा, बट करना तो है। आज माशाल्लाह से 22 सुबह के टाइम बारिश हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा था। नज़र भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी बारिश, अभी ज़्यादा तो नहीं है। और काफ़ी मतलब मौसम बहुत अच्छा था। अभी भी बादल बने हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, बट अच्छा मौसम है काफ़ी। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई। पाकिस्तान में अच्छी खासी सर्दी हो गई थी, तभी बच्चे मेरे बीमार हो गए और बस इस वजह से ही अभी जी बस मैं करने लगी हूँ काम शुरू। फिर आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक और मेरा कितना टाइम लगा मैं सब बताऊंगी आपको, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस। अभी कपड़े रखे हैं थोड़े से, ये जान के हैं, ये मेरे हैं, वो ईमान के रखे हैं। अभी थोड़ा सा सेटिंग की है कपड़े की, अभी रहती है ये सारा इधर का। कुछ ये कपड़े रखे हैं, पैंट्स पुरानी वाली और 1-2 सूट अपने वाला, ये नवीद की शर्ट्स कुछ। तो ये वाली साइड कुछ सेट की है, ये अभी सारी रहती है इस तरफ वाली। अब बाकी सारा मेस ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि साथ साथ ईमान बीमार है तो उसको भी देखना है, उसको मेडिसिन वगैरह भी देनी है। सब कुछ काम कर रही हूँ साथ साथ। ईमान और अजान ये हैं, अजान नगेट्स खा रहा है, ईमान इज़ प्लेइंग। सारी ये टेबल साफ़ की है, उसके बाद ये चीज़ें सेट की हैं। ईमान के पैम्पर के 2 पैक मंगवाए हैं, इकट्ठे मंगवा लेते हैं हम लोग। तो टीवी वगैरह साफ़ किया है सारा। डस्टिंग करने के बाद अभी ये सारा एरिया अब मैं करने लगी हूँ मॉपिंग और थोड़ा सफाई। कबर्ड सेट कर लिया था मैंने कल और कबर्ड ये हो गया है सेट। नीचे ईमान के कपड़े हैं, अजान के, मेरे, नवीद के और थोड़ी सी के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। अभी मैं जुम्मे का दिन था तो ईमान के कपड़े चेंज किए हैं और अभी फ़िलहाल ये बेड की बेडशीट चेंज करूँगी लास्ट में। अभी सारा ये सेटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने कहा मैं सारी क्योंकि कल का दिन मेरा सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े धोने में और ये कपड़े सेट करने में गया था और मेरी अभी हालत हो रही है वो बहुत ही ख़राब। अच्छा हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? हाँ जी, मैं अभी करने वाली थी मॉपिंग, पर ईमान रोने लग गई है। व्हाट हैपेंड ईमान? व्हाई यू क्राइंग? व्हाई यू क्राइंग? हेलो ईमान, हेलो ईमान। ये जी ईमान को गोद में उठा लिया है, मुझे कुछ करने नहीं देती। क्यों नहीं करने देती हो मामा को काम है? अभी फिर काम फिर थोड़ा सी देर के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे कपड़े अंदर ला के अभी रखने पड़े क्योंकि बाहर हो गई थी बारिश बहुत तेज़। और बाहर हो गई थी बारिश तो मैंने कपड़े उठा के अंदर कर दिए और काफ़ी सारे कपड़े थे। अभी मैंने इनको फैलाना है अच्छे से करके, फ़िलहाल ला के अंदर ही रखे हैं अभी मैंने। और मैंने सोचा चलो अभी यहाँ पे ना अंदर फैला देती हूँ
बाहर तो अभी गीले हो जाएंगे, बहुत शदीद बारिश हो रही है बाहर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत तेज़ बारिश है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। Kimani, look! क्योंकि बाहर हो रहा था बहुत अच्छा मौसम और डिनर भी करना था। घर में कुछ ग्रॉसरी नहीं की हुई थी, अभी ग्रॉसरी का भी प्लान कर रहे थे हम लोग। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं ना पकोड़े खाने का दिल है बारिश की वजह से। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आते हुए बाज़ार से आलू और प्याज लेते आइएगा, पालक लेते आइएगा। और क्योंकि ये फ़्रेश वाले आइटम तो घर में बिल्कुल नहीं पड़े थे, तो मैंने क्या किया, और जब वो हस्बैंड लेकर आए सामान तो मैंने पकाए पकोड़े और जल्दी इंतहाई मज़ेदार और गर्मा गर्म पकोड़े खाए। साथ चटनी बनाई इसकी ग्रीन वाली, हस्बैंड नहीं खाते दही वाली, मैंने दही वाली अपने लिए बनाई और हस्बैंड के लिए बनाई सादी चटनी। और हमने इतने मज़ेदार मज़ा ले के पकोड़े खाए इस मौसम में। काफ़ी अरसे बाद घर के मतलब पकोड़े भी खाए और घर का खाना भी खाया, तो सुकून आ गया। क्योंकि बाहर खा के हम लोग थक गए थे, हॉस्पिटल का और बाहर का खाना। ऑफ कोर्स जैसा भी हो, आपको ना वो क्या कहते हैं ना, मज़ा नहीं आता बाहर का खाना खाने से। मतलब बहुत ज़्यादा फीका होता है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, कभी कुछ कोई ना कोई मसला होता है बाहर के खाने में। मुझे तो बिल्कुल भी बाहर का खाना पसंद नहीं है, ना मैं पसंद करती हूँ बाहर का खाना ज़्यादा। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी बनाऊँ घर पे खाना बनाऊँ, चाहे कैसे भी बीमार हूँ, जो भी हूँ, ट्राई करती हूँ घर पे खाना बनाने की। ये मैंने अपनी सेपरेट प्लेट बनाई क्योंकि दही नहीं नवीद खाते, और ये इनको सेपरेट मैंने ट्रे में दिए थे पकौड़े। सारे तो नहीं उनसे ख़त्म हुए, बट थोड़े बहुत खाए हैं। इसमें मैंने चिली नहीं डाली थी क्योंकि हज़ान भी थोड़े से खा लेता है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना, सुबह हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ईमान की मैंने छोटा सा एक क्लिप बनाया था कि वो कैसे मतलब खाना खींचती रहती है कि मैंने बस खाना है, हर चीज़ वो कहती है मैंने खानी है जो आप लोग खा रहे हो। मानिया मान, पराठा नहीं छोड़ रही। ईमान, चाय पियेंगे हम, अब चाय पियेंगे। चाय पियेंगे। You drink now. गिव मी, दे दो माने दे। दो दिन लगे मुझे इस रूम की सफाई करने में, सारा कबर्ड सेट करने में। और मैं ये वाला टेबल जो है इस पे पैम्पर रखे हैं। टेबल साफ़ करने के बाद फिश टैंक है ये हमारा, और यहाँ पर टिश्यू के बॉक्सेस वगैरह रख दिए मैंने सारी सफाई करने के बाद। अच्छा, मैंने ना ये हम लोग मैं पाकिस्तान दराज से ये लेकर आई थी, बट ये दिखने में इतनी बड़ी नहीं है जितनी वहाँ पे लगी हुई थी। खैर इट्स ओके, मैंने ये यहाँ पे रखा और मैंने फ़ोटो फ्रेम कर दिया इस जगह पे। ईमान ने रोना शुरू कर दिया था, मैंने उसे गोद में लिया और फिर बाकी वीडियो बनाई। ये मैंने दराज से ख़रीदा था, आई थिंक इस कॉस्ट 200 समथिंग और 300, आई फॉरगॉट। ये लकड़ी के बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत है, वॉल पे आपके मतलब चिपक जाते हैं और बड़ी ही प्यारे लगते हैं। ये है वो मैंने जो फूल ख़रीदा था छोटा सा, ये वो मैंने लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट यहाँ पे कैरी कर सकता है। ये स्टैंड जो लगा हुआ है ना, मैंने यहाँ लगाया ये। हाउ इज इट? गुड।
रूम की और बाहर वाले हॉल की क्लीनिंग जो हो गई थी कंप्लीट, साफ़ सुथरा हो गया था रूम। ईमान का ये झूला है मैंने खुद बनाया हुआ है, और ये हमने स्टैंड यहाँ से सिर्फ ख़रीदा था और उसके बाद इस पर कपड़ा खुद लगाया था। हॉल की सफाई हो गई। दिमाग भी आपका साफ़ सुथरा घर हो तो सुकून में रहता है, वरना गंदे घर में बैठा भी नहीं जाता। यकीन माने मैं हॉस्पिटल ना जाती तो कब सबसे पहले घर की सफाई वगैरह ही करनी थी, लेकिन हमारा हॉस्पिटल का ही प्रॉब्लम बन गया कि हमने जिस दिन हमारी फ़्लाइट लैंड हुई उस दिन से हमारे हॉस्पिटल के चक्कर, और ईमान एडमिट हो गई तो घर को टाइम ही नहीं दे सकी मैं बिल्कुल भी। ये फ्रेम आप देख रहे हैं कि मैंने किसी से परचेज़ किया था और इस पर मैंने जो झूला खुद लगाया है। वहाँ सामने कुर्सी पे जो कपड़े में ढके हुए हैं वो ब्लैंकेट पड़े हैं और डेली निकालने होते हैं, तो मेरे पास कबर्ड में इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रख लेती हूँ। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी ज़ाहिर है मैं 1 महीने के बाद घर आई थी तो कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें थी। अब मैंने यहाँ से जाने से पहले ना मैंने ग्रॉसरी मुकम्मल की थी पूरे मंथ की, जिसमें सब्जियाँ वगैरह भी ली थी, सब कुछ लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे अचानक ही एमरजेंसी में अपनी फ़्लाइट करवानी पड़ी और मुझे जाने के लिए तैयारी करनी पड़ी। तो वो सारी ग्रॉसरी जो है मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था कि आप किसी को दे दीजिएगा तो मैं वापस आके दोबारा फ्रेश कर लूँगी। अज़ान है ना, उसका जो कप पाकिस्तान में रह गया था, उसका स्पाइडरमैन कप था जिसमें वो चाय या कुछ भी पानी वगैरह पीता था, दूध पीता था, तो वो हमने 250 से लिया था। तो अब हमने वो सबसे पहले अज़ान का था, मैंने कप लेना है, हमने 250 से कप लिया अज़ान का। इस बार हमें आयरन मैन और आई थिंक हल्क वाला कप मिला। हम लोग अपने कारफोर पे ही जा रहे थे, ग्रॉसरी भी लेनी थी थोड़ी सी, और मैं अपने आप को थोड़ा सा दिखा रही थी। मतलब बहुत खूबसूरत मॉल है, बाबरी शर्ट नाम है मॉल का। हमने यहाँ से कप लिया अज़ान का, और मैंने एक छोटा सा डेकोरेशन पीस लिया था जो बाहर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कहाँ रखा है। मैंने वो बाहर जो हॉल में मैंने एक बटरफ्लाई लिख रखी है ना, उसके ऊपर एक स्टैंड बना हुआ है छोटा सा, ये उसके ऊपर मैंने रखा। बहुत ही लाइट वेट था क्योंकि वो बहुत ही हल्के वेट वाली मुझे चाहिए थी। अब हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने, हमने कप खरीद लिया था। मैंने कुछ ग्रॉसरी की आइटम लेनी थी, और वैसे मैंने फ़्रेश वाली ही आइटम लेनी थी। मोस्ट ऑफ़ द ग्रॉसरी मेरे पास पहले ही महीने की पड़ी थी, लाइक चावल, दालें और आटा और चीनी, पत्ती, ये सब कुछ पड़ी थी। 1 महीने में ख़राब तो नहीं होती, ये चीज़ें पड़ी थी। बाकी मेरी जो सब्ज़ी वाली आइटम्स थी ना सारी, और प्याज, आलू वगैरह, ये मुझे भी ख़रीदने थे ताकि मैं अपने घर में खाना बना सकूँ। जिस दिन से मैं पाकिस्तान से आई थी ना, हम लोग बाहर ही खाना खा रहे थे। Which you one asking about? Apple No. and a chocolate milkshake. Chocolate milkshake? Yeah. You buy already? Yeah. Can I see? Okay. I was asking about the chocolate milkshake. How much? No, I think so. मैंने यहाँ से लेना था टूथब्रश, और मैं टूथब्रश वाली एरिया में आई। मैंने यहाँ से अपना भी लिया और अपने हस्बैंड का भी। हमने पेयर वाला टूथब्रश ख़रीद लिया था। दरअसल हमारा टूथब्रश, मेरा पाकिस्तान गई थी, मेरा टूथब्रश ना, मुझे बस वहाँ का पानी पता नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था बस ये ख़राब हो गया, मैंने अब इसको यूज़ नहीं करना। मैंने यहाँ आके नया टूथब्रश ख़रीदा सबसे पहले तो, और फिर मैंने उसके बाद यहाँ से कुछ ग्रॉसरी का सामान लिया, चिकन लिया और सारा फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल्स ली, और ये सारा सामान ख़रीदा। आप मतलब इतना मैं फ़्रेश ग्रॉसरी इतनी लेती हूँ जितनी मेरी 5-6 दिन चल जाती है, ठीक है। ग्रॉसरी हो गई थी मुकम्मल। ये है हमारा बिल, और उसके बैग पे हमें वही वाउचर्स मिले हैं जो हम KFC और के बर्गर किंग वगैरह पे यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमें काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, एक के साथ मतलब आपको हाफ़ प्राइस ऑलमोस्ट पे करनी पड़ती है। खैर अभी हम लोगों की ग्रॉसरी हो गई थी कंप्लीट। अभी मुझे घर जाके इसको भी सेट करना था, और मैं बहुत थक चुकी थी
पिछले 2 दिन मैंने कंटिन्यूसली काम किया, पूरे घर की सेटिंग की, कपड़े धोए और सारा काम किया और उसके बाद अभी ग्रॉसरी की ताकि मैं घर में खाना बनाना शुरू करूं। बाहर का खाना खा खा के हम लोग थक चुके थे बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं व्लॉग को करती हूँ एंड और इंशाल्लाह आपसे जल्दी न्यू वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।